धरना प्रदर्शन ये करना लोकतंत्र में संविधान आपको इसकी इजाजत देता है, पर ऐसे में आप एक विषय को बाकी विषयों की तरफ से ध्यान भटकाने के लिए जब आप इस्तेमाल करते हैं, स्वाभाविक है जिस तरीके से वंदे मातरम को लेकर कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व आज की तारीख में सवालों से घिरा हुआ है, ऐसे में पुनः इस विषय को, जिस विषय को लेकर आपने संसद चलने नहीं दी, पूरा मॉनसून सत्र आपने वॉश आउट कराने का काम किया, आज एक लंबे समय के बाद फिर उनको वही विषय याद आता है और उस विषय को आधार बनाकर आप उस विषय से भटकाने का प्रयास करते हैं जो देश की बड़ी आबादी की भावनाओं को आहत करने का काम करता है। बहरहाल कांग्रेस की सोच यही रही है, उनकी कार्यशैली यही रही है कि एक विषय को ये लोग इतना खींचते हैं और उसकी आड़ में ना ये सत्र चलने देते हैं, ना सदन चलने देते हैं, ना उस वक्त के जो ज्वलंत विषय हैं जिसपे सही मायनों में चर्चा बातचीत होनी चाहिए, उससे भी ये लोग ध्यान भटकाने का काम करते हैं। कौन कहता है कि इस देश की आबरू खतरे में है? दरअसल इस देश में जो सरकार है, नरेंद्र दामोदर दास मोदी उर्फ राजा बाबू और छैला बाबू, इनकी हालत खराब हो गई है पीर पर बस्सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। तेरे सीने में हो या आग, मेरे सीने में हो कहीं भी आग, लेकिन ये आग जलनी चाहिए। मैं नौजवान छात्र छात्राओं युवाओं से ये विनती करना चाहता हूं कि ये पूर्व सैनिक जयप्रकाश चतुर्वेदी, कांग्रेस का सिपाही और राहुल गांधी आप लोग के साथ खड़े हैं कंधे से कंधा मिला करके। कल देख लीजिए, एक कहावत आपने सुनी होगी कि झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए। कल सुसु निकल गई है गृह मंत्री की, हालत खराब हो गई है, अब फंस गया है, अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। कल राहुल जी ने साफ शब्दों में कहा, मैं चश्मदीद गवाह हूं कि मुझे एक दिन 6 महीना बैठना पड़ेगा, हम यही धरना प्रदर्शन करेंगे, हम यही अनशन पर बैठ जाएंगे। गुंडागिरी कर रहे थे, गुंडाई नहीं कर रहे थे। लोकतंत्र में जब सुप्रीम कोर्ट का और संविधान का है कि FIR होनी चाहिए, दरअसल दिल्ली पुलिस का जो है कमिश्नर का गला फंस चुका है। तो पहले तो FIR हो चुकी थी सर। कहाँ हो चुकी थी? नहीं हुई FIR ना। दिल्ली पुलिस तो कह रही है। आप बताइए, नेता प्रतिपक्ष को 7-8 घंटा मशक्कत करनी पड़े और उसके बाद FIR हो तो देश के आम नागरिकों की क्या स्थिति होगी? कौन जीता कल? राहुल जी जीत गए, दिल्ली पुलिस हार गया। दिल्ली पुलिस नहीं, पूरा जो अमित शाह के मुंह पर और नरेंद्र मोदी के मुंह पर कालिक पोत दिया गया है। किसने पोता? ये कांग्रेसियों ने पोदा। ये भारतीय जनता की छात्र छात्राओं की जीत है। लेकिन बीजेपी वाले तो कह रहे हैं कि राहुल जी कल गुंडागिरी कर रहे थे, फेम चाह रहे हैं, नेम चाह रहे हैं ताकि मीडिया में बने रहे। अरे उसको क्या नेम और फेम की जरूरत है? आप मुझे बताइए कि कोई भाजपा का बता दीजिए इन गद्दारों में से कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक गया है? बिल्कुल नहीं गया है। गद्दारी इनके खून में है। ये न देश के हित ऐसी है, न मानवता के हित ऐसी है। अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। थाने में क्या इतना तांडव मचाने की जरूरत थी राहुल गांधी को? अच्छा, तांडव मचा रहे थे। एक पीड़ित व्यक्ति को अगर न्याय मिल जाए तो उससे बड़ी जीत क्या हो सकती है? सरकार ने बोल दिया पैलेट गन नहीं चला है। सरकार बेहुदी सरकार है, ये झूठे और मक्कारों की सरकार है। ये RSS चंदा लेता है ISI से। आप मुझे बता दीजिए, ये ज्ञान बांटेंगे? तो कल का धरना सही था एकदम। बिहार में हो गया है ना चालू, लेकर के युवा जो है भाजपाई लोगों को सुता रहे हैं, एकदम सोच रहे हैं डंडे डंडे। तो भाजपा नेता को पीट रहे हैं, ये कह रहे हैं। एकदम अब वो होगा कि लोग गांव में चट्टी चौराहे पर बैठक नहीं कर पाएंगे। कौन? भाजपाई RSS वाले। क्यों? आपने जो बोया वही काटोगे। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से हो?
ये सरकार गिराने के मूड में है क्या राहुल गांधी जी? सरकार अपने आप आखिरी सांस ले रही है, सरकार इनसे नहीं चल रही है। ये पुलिसिया तांडव अंग्रेजों के तरफ से ये जुर्म बरपा रहे हैं, कहर बरपा रहे हैं जनता जनार्दन के ऊपर। सरकार इतना जुल्म कर रही है तो नीतीश चंद्रबाबू से राहुल गांधी मिल लेते। काहे मिलेगा इन सबों को, इनका भी सत्यानाश जानते हैं। ये जो यहाँ के उड़ीसा के सीएम थे उनको भी बड़ा भाजपा से मोहब्बत थी। चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ वहां यूथ उतर चुका है। करे निकम्मे, ससुर की पार्टी को कब्जा करने वाला। तो ये नीतीश और चंद्रबाबू बच्चों के साथ नहीं है क्या? ये नहीं, ये तो दगाबाज हैं सब। धोखेबाज है। और नीतीशवा तो जो है उससे बड़ा विचित्र धोखेबाज नहीं, इसने जॉर्ज फर्नांडिस को धोखा दिया। क्या राहुल गांधी के साथ आगे देश का युवा पूरी तरह से? एकदम। आज देखिए ना पुणे में हालत खराब हो गई है, हालत में आ गई है फडणवीस के। कहा पुलिस कमिश्नर कह रहा था कि हम नहीं, यहाँ इतने दिन तक कोई भीड़ भाड़ नहीं होगी, धरना प्रदर्शन नहीं हो सकता। अब बाद में बैकफुट पे आ गए। अमित शाह